एक जंगल में एक ऊंट और एक गीदड़ रहते थे। गीदड़ स्वभाव से बड़ा स्वार्थी था। ऊंट सीधा साधा था। एक दिन गीदड़ ने ऊंट से कहा, चलो भैया कहीं दूर चलते हैं। इस जंगल में लगता है खाने पीने के लिए सब कुछ समाप्त हो चुका है। इस समय वैसे भी तरबूज की फसल चल रही है। मेरा मन तरबूज खाने के लिए कर रहा है। शायद गर्मी से कुछ राहत मिले। क्यों नहीं भाई, ऊंट बोला। जहां तुम कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गीदड़ ने झट से ऊंट की पीठ पर छलांग लगाई और बैठ गया। वह ऊंट को रास्ता बताता हुआ एक गांव में ले गया। गांव के प्रारंभ में एक नदी पड़ी। गीदड़ को डर लगने लगा कि कहीं वह पानी में डूब ना जाए। उसने ऊंट से कहा, भाई नदी बहुत गहरी है। ऊंट बोला, गीदड़ भाई तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल सुरक्षित नदी पार कराऊंगा। दोनों ने बातों बातों में ही नदी पार कर ली। गीदड़ बहुत प्रसन्न हुआ। इतने में शाम हो गई। सभी गांव वासी अपने अपने घर लौट चुके थे। खेत बिल्कुल खाली हो चुके थे। दोनों ने बड़े मजे से तरबूज खाए। गीदड़ का पेट 2-4 तरबूज खाकर ही भर गया। गीदड़ ऊंट से बोला, भाई मुझे बोलन बा आ रही है। मुझे बोलने का मन कर रहा है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ऊंट बोला, भाई इस समय तुम बिल्कुल भी शोर मत करना, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और मुझे अभी अपना पेट भरने में समय लगेगा। गीदड़ बोला, भाई अब मैं चुप नहीं रह सकता। इतना कहकर गीदड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हुकी हु। गांव वाले सतर्क हो गए और अपने अपने घरों से लाठी डंडा लेकर खेत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक ऊंट खेत में चर रहा है और तरबूज खा रहा है। गांव वालों ने गुस्से में आकर ऊंट पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। गीदड़ ऊंट को पिटता हुआ देखकर चुपके से निकलकर भाग गया। गीदड़ नदी के किनारे आकर बैठ गया। काफी देर के बाद ऊंट भी नदी के किनारे हंसता हुआ आकर रुक गया। गीदड़ ने ऊंट को हंसता हुआ देखा तो पूछा, क्यों हंस रहे हो ऊंट भाई? ऊंट बोला, भाई गीदड़ आज तुम्हारी मजाक बहुत भारी पड़ी है मुझे। इतने में गीदड़ भी हंसने लगा। उसने सोचा ऊंट ने यह बात मजाक समझी। ऊंट बोला, चलो भाई यहाँ से अच्छा तो अपना जंगल ही है। ठीक है चलो जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। गीदड़ बोला, हाँ भाई हाँ, और कहकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर में नदी का बीच आया। जैसे ही नदी का बीच आया, ऊंट ने गीदड़ से कहा, भाई मुझे लोटन बा आ रही है। भाई मेरा मन तो पानी में लौटने का कर रहा है। आज बहुत गर्मी है। ये सुनकर गीदड़ की सांस अटक गई। गीदड़ ऊंट से बोला, भाई क्यों बेवकूफी की बात कर रहे हो? अगर तुम पानी में लौटने लगोगे तो मैं पानी में मर जाऊंगा। तुम तो मजे से नहा लोगे परंतु मेरी मृत्यु हो सकती है। ऊंट बोला, भाई मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बहुत गर्मी सता रही है। जैसा कि थोड़ी देर पहले तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ऐसे ही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना कहकर ऊंट ने पानी में लौटना शुरू कर दिया। गीदड़ चिल्लाया, बचाओ बचाओ। गीदड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु ऊंट ने उसकी एक भी बात न सुनी और कहा, गद्दार मित्र के साथ रहने से अच्छा है नहा धोकर अकेले रहना। गीदड़ पानी में दूर तक बहता चला गया और थोड़ी देर बाद गीदड़ की मृत्यु हो गई। कहानी से शिक्षा, गद्दार मित्र से अकेले रहना बेहतर है।